नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की बाजार स्थिति की, और सोयाबीन उपज हमारी नई उपज आने की शुरुआत के पहले वाला महीने से लेकर 1.5 महीने का अब जो समय बाकी बचा है, इस समय के दौरान बाजार की स्थिति और भावों का लेवल, साथ साथ बाजार में उथल पुथल कैसी रह सकती है, ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। उसके पहले वर्तमान बाजार भाव के लेवल की तरफ एक नजर डालें तो आज का दिनांक है 28 अगस्त 2026 और दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार का दिन है तो कृषि उपज मंडियों के लिए कारोबार का दिन होता है, किंतु आज का दिन एक पर्व विशेष का दिन है, तो आज सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश है। और आज का जो पर्व है, ये पर्व हमारे पूरे देश का भाई और बहन के बीच जो संबंध होता है, जो एक नाता होता है, वह नाते को प्रदर्शित करने का आज का दिन, यानी कि रक्षाबंधन का आज पर्व है। और रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व की आप सभी के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई के साथ भावों के लेवल की बात करें तो कल गुरुवार के दिन कृषि उपज मंडियों में हमारी किसानी उपज सोयाबीन बेस्ट रेंज क्वालिटी भावों की शुरुआत होती थी। प्रति क्विंटल 6,125 रुपये से लेकर ऊपर में कल के दिन बिकी सोयाबीन हमारी सुपर बेस्ट क्वालिटी 6,300 रुपये के भाव से। और कल के दिन भाव का जो ये लेवल है, ये लेवल पिछले दिन के हिसाब से देखे तो एक आश्चर्यजनक सुधार के साथ यहाँ पर भाव पहुंचे हैं, क्योंकि मंगलवार बुधवार के दिन यही वर्ग यही क्वालिटी के भावों का लेवल पहुंच गया था। प्रति क्विंटल 5,900 या 5,925-50 रुपये तक, और ये वहां से उठकर कल के एक ही दिन में 350 से लेकर 400 रुपये तक भावों का बाजार में ये जो सुधार देखने को मिला है, ये सुधार उछाल के दर्जे का सुधार है। और उसके पहले वाले दिनों के दौरान देखे, यानी कि सोमवार के दिन मंगलवार के दिन देखे, तो भावों में जो गिरावट थी वह गिरावट भी आश्चर्यजनक थी। तो बाजार में ये जो हो रहा है, आश्चर्यजनक रूप से गिरावट और आश्चर्यजनक अंकों के साथ एक ही दिन में भावों में सुधार की तरफ वाला उछाल का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये हमारे किसान समुदाय को केवल गुमराह करने के लिए बाजार को एक ढंग से चलाए जाने की साजिश के तहत ही चल रहा है। और ये साजिश के तहत जो चल रहा है, यही हमें निरंतर गुमराह कर रहा है। हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताने का प्रयास किया कि अब बीच वाला जो समय है, 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का, इस समय के दौरान हमारी उपज सोयाबीन बेचने के साथ हमारा जो भी निर्णय होगा, वह निर्णय हम हमारी विवेक बुद्धि के ही आधार पर ले पाए, ऐसी स्थिति बाजार में नहीं रहने दी गई है। बाजार की स्थिति को ऐसी डामाडोल कर दी गई है कि प्रतिदिन हमारे किसानों के दिमाग में कोई ना कोई शंका कुशंका बैठ जाती है, कोई ना कोई चिंता बैठ जाती है, और कोई ना कोई अच्छे से अच्छी आशा या अपेक्षा भी बिठाई जाती है। 1 या 2 दिन भावों में इतने उछाल करके और फिर तीसरे या चौथे दिन भावों में इतनी ज्यादा गिरावट लाकर हमारे दिलो दिमाग में एक चिंता का माहौल बैठाया जाता है। तो हमारी तरफ से बाजार की ओर जाती हुई सोयाबीन की जो भी थोक अभी जा रही है, ये सभी की सभी थोक या तो चिंता के जरिए जा रही है, या तो
जिस दिन भावों में कुछ ज्यादा बढ़त बनाई जाए उसी ही दिन हमें लगने लगता है कि बहुत अच्छा बाजार बन गया है, तो अच्छे बाजार का हम लाभ उठाए। और ऐसे लाभ उठाने की अपेक्षा में हम जब दूसरे दिन बाजार की तरफ जाते हैं तो उसी ही दिन बाजार में ऐसी गिरावट आ जाती है, यानी कि 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक भावों में गिरावट आ जाती है। अब ऐसी तो कोई भी स्थिति नहीं बनी है। बाजार के हिसाब से देखे तो बाजार के हिसाब से, पेराई के हिसाब से देखे तो पेराई के हिसाब से, और खाद्य तेल की जरूरत के हिसाब से देखे और पीछे हमारे किसान समुदाय के पास अभी जो कुछ भी सोयाबीन उपज बची खुची है, उसी बची खुची उपज जो है उस उपज के थोक के आधार पर, यानी कि आपूर्ति की स्थिति और बाजार की जरूरत की वास्तविक स्थिति के आधार पर देखे तो बाजार सामान्य ऊपर नीचे होता हुआ चलना चाहिए, किंतु बाजार सामान्य ऊपर नीचे होते हुए चलने के बजाय 10%, 12% तक बाजार में 2 ही दिन में बदलाव जो लाया जाता है, ये बदलाव केवल हमें गुमराह करने के लिए लाया जाता है। तो अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन उपज के ऊपर विवेकाधीन रूप से हमारी तरफ से निर्णय लिया जाए। ऐसी स्थिति जब बाजार ने नहीं रहने दी है तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम निर्णय किस आधार पर करें। क्या हम निर्णय हमारी अभी तक की संचित संग्रहित जो भी उपज है और अभी बाजार के जो हालात है, बाजार का जो माहौल है और बाजार में ये जो उथल पुथल वाला दौर है, इसी ही दौर के आधार पर निर्णय करें हमारी उपज बेचने या कुछ समय के लिए संचित रखने का, या फिर नई सीजन कैसी आएगी और नई सीजन के कुछ सांकेतिक चित्र के आधार पर हम निर्णय करें। तो नई उपज की तरफ भी जब हम देखते हैं तब हमारे खेतों की स्थिति हमें अलग दिखाई देती है। हमारे विस्तार के खेतों की, हमारे एरिया के खेतों की, जिस भी खेतों में हमने सोयाबीन बोई है वह सभी के सभी एरिया, सभी के सभी इलाकों की स्थिति जगह जगह पर अलग अलग होने के बावजूद भी बाजार में निरंतर और प्रति सप्ताह 2 बार अंदाजों के संकेत भी बदले जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि बहुत अच्छी उपज आएगी, फिर 2 दिन के पश्चात कहा जाता है कि उपज सामान्य आएगी, फिर 2-3 दिन के पश्चात बाजार में ऐसी बातें फैलाई जाती है कि उपज बिल्कुल कम आएगी। और वही अफवाहें जो फैलाई जाती है, सारी की सारी अफवाहें हमें गुमराह करने के लिए ही फैलाई जाती है। और नई उपज की स्थिति और उपज आने की संभावनाओं को लेकर भी 1 सप्ताह में 3 बार अभिप्राय बदले जाते हैं, आंकड़े बदले जाते हैं, स्थितियां अलग अलग रूप से सामने रखने का प्रयास किया जाता है। और वही प्रयास जो हो रहे, वह प्रयास भी हमारी पूरी की पूरी नई सीजन के शुरुआती दौर को भी गुमराह करने का जब प्रयास चल रहा है, तब हमारे किसान समुदाय की तरफ से बहुत डीप में, यानी कि गहराई के साथ सोचकर अपनी उपज के ऊपर निर्णय करने का अभी समय है। दोस्तों, बाजार की तरफ जब भी हम देखें, बेचने का निर्णय करें या रखने का निर्णय करें, कोई भी निर्णय करने से पहले पूरा का पूरा हमारा विवेक जो है उसी विवेक को अवश्य टंटोले और हमारे विवेक के आधार पर निर्णय करें। किंतु एक बात हमें अवश्य दिखाई देने लगी है कि ये जो माहौल चलाया जा रहा है उथल पुथल वाला, ये उथल पुथल वाला माहौल तो अब नई सीजन के शुरुआती दौर तक चलाया जाएगा, ऐसा अवश्य प्रतीत हो रहा है। तो प्रतिदिन चौकन्ना रहे और निर्णय करने से पहले इसी ही बात को ध्यान में रखकर हमारी उपज के ऊपर निर्णय करें। जब भी बाजार में कुछ अच्छे खासे सुधार की स्थिति हो, तब अगर
मौका लेना है तो मौका लेकर भी हमारी उपज हम बेच सकते हैं। कुछ समय के लिए 15 दिन 20 दिन महीने भर के लिए अगर हम अभी भी संचित संग्रहित रखना ही चाहते हैं तो बीच बीच में बाजार में उथल पुथल जो भी हो उससे ज्यादा प्रभावित होकर अपना निर्णय ना बदले। दोस्तों, हमारा जो भी निर्णय हम करें वह निर्णय अवश्य पूरे के पूरे विवेक के आधार पर करें और हमारा बेचने का या नहीं बेचने का फैसला हमने जितने समय तक के लिए किया हो उतने समय तक में वही फैसले का निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन उपज के ऊपर वर्तमान बाजार में उथल पुथल की स्थिति और आने वाले समय के संकेतों की जब चर्चा कर रहे हैं तब आज की हमारी ये सोयाबीन उपज पर की चर्चा सभी के सभी किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आपके जरिए अगर आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचाया जाता है तो अवश्य सुनने वाले देखने वाले सभी के सभी किसानों को कुछ ना कुछ जानकारियां मिलेगी और अपने निर्णय के लिए अवश्य कुछ ना कुछ आधार मिलेगा। दोस्तों, तो हमारे किसान समुदाय के हित में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज का हमारा ये एपिसोड आप अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।